हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम फिर से एक बार देखेंगे 1.4 सेप्टोट्रॉप्स। ठीक है, इसके पहले हमने पैरासिटिक प्लांट और इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में देख लिया है, इसको कवर कर लिया है। अब हम कवर करेंगे सेप्टोट्रॉप्स। ठीक है, इसमें आगे हम देखेंगे पेज नंबर 6 पे मशरूम और यहाँ पे ब्रेड मोल्ड दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं और सेप्टोट्रॉप किसको कहते हैं। तो ऐसे ये जो हैं, ठीक है, वो कैसे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, पहले तो अपना खाना सड़ाते हैं, गलाते हैं, उसके बाद में उसमें से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ organisms called a fungi, they have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread, and these modes of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition. अभी ये जो organisms होते हैं कि जो कि सड़ी गली चीज़ों में से खाना खाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो उनका नाम क्या है, जो फंगी। ठीक है, सो और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि उनका जो मोड है न्यूट्रिशन का वो सेप्टोट्रॉपिक है, तो हम उसको इसीलिए सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, सो फंगी हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है, तो बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे कि पिकल्स है, लेदर है, क्लोथ्स हैं। ठीक है, अगर वो हमें उन्हें बहुत गर्म या तो ह्यूमिड वेदर में बहुत टाइम के लिए हमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा ही फंगी देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉइस्चर वेदर होता है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो ख़राब कर देती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है हमारा सिम्बायोसिस। ठीक है, अभी सिम्बायोसिस में क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि फंगी है और लाइकेंस है, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि किसी के पास अगर खाना है और पानी नहीं है, तो फिर दोनों एक दूसरे को शेयर करके वो अपना खाना पूरा कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमारे सिम्बायोसिस है, जैसे कि रिलेशन कैसा है, फ्रेंडशिप वाला है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, लाइकेन और फंगी दोनों हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, दिस प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड देन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे जो फंगी है वो क्या, फंगी के पास क्या होता है, जो उनके पास खाना होता है, ठीक है, वाटर होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जो लाइकेन है वो क्या करता है, जो उसके पास क्लोरोफिल होता है कंटेनिंग अ पार्ट विच इज़ एल्गे एंड द फंगस लाइव टुगेदर। मतलब कि ये दोनों अपने साथ में रह सकते हैं। वो क्या करता है, फंगस क्या प्रोवाइड करता है, तो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, और वैसे ही एल्गे क्या करता है, तो खाना बनाता है। तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, सो इनका जो फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यहाँ पे जो 1.5 है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपने फार्मर्स को देखा होगा कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स फील्ड में स्प्रेड करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सॉइल में हमें मिलेगी नहीं। ठीक है, सो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसे उनमें न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर का स्प्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फर्टिलाइज़र और मैन्योर में हमें देखने को मिलेगा। इसलिए वो टाइम टू टाइम वो सॉइल में एनरिच करते हैं। ठीक है, मतलब कि उसे बहुत अच्छा बनाते हैं ताकि वहाँ पे अच्छे से प्लांट ग्रो हो जाए और हेल्दी ग्रो हो। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स के लिए, वो वहाँ पे स्प्रेड करते हैं। ठीक है, सो जो क्रॉप्स प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि जो सॉइल है वो जो सॉइल है हमारा, उनको नाइट्रोजन मिल सके। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो गैसेस फॉर्म में अवेलेबल है, प्लेंटी इन द एयर। प्लांट्स जो हैं वो इस टाइप में अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट दे कैन नॉट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, इसलिए हमें उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में देना पड़ता है। ठीक है, सो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म। ठीक है, सो राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। ठीक है, सो इट ऑफन लाइव्स इन द रूट्स of gram, peas, moong, beans, and other legumes, and provides them with the nitrogen, and returns the plants provide food and shelter to the bacteria. Okay, so thus have a symbiotic relationship. This association is the great of significance for the farmers. Okay, so they can reduce the use of nitrogen fertilizers where leguminous
प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, जैसे कि दाल होता है वो कैसा प्लांट है, तो लेग्यूमिनस प्लांट है। ठीक है, अब आपने इस चैप्टर में ऑटोट्रॉप्स के बारे में, सेप्टोट्रॉपिक के बारे में और ये सभी चीज़ों के बारे में तो पढ़ा ही है। ठीक है, सो आगे के जो भी हमारे ये जो कीवर्ड्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपने क्या पढ़ा वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके आगे का जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।